सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों। तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की बड़ी ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल में 2 दिन बारिश अंधड़ चलने का अलर्ट। ऊना में 32 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। हिमाचल प्रदेश की शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में पिछले कल धूप खिली। मौसम साफ रहने से ऊना में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं आज भी प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 6 और 7 मई को बारिश अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से आज रात से प्रदेश में मौसम बदलने की संभावना है। दलाल ने वापस ली जमानत अर्जी, चपड़ासी की रद्द। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की 3 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में नामजद दलाल सोहन सिंह ने पिछले कल न्यायालय से अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली। दलाल के खिलाफ पूर्व में कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर ऑडिटर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने पर विजिलेंस थाना हमीरपुर में मामला दर्ज हुआ था। अब दलाल की धर्मपत्नी भी पोस्ट कोड 939 GOAIT पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुकी है। वहीं पत्नी को भी दलाल ने ही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया था। इसके चलते SIT ने अब दलाल सोहन सिंह को GOAIT भर्ती परीक्षा मामले में भी नामजद किया है। SIT बहुत जल्द न्यायालय में सोहन सिंह की न्यायिक हिरासत को पुलिस हिरासत में तब्दील करने की अर्जी लगाने वाली है। इसके चलते सोहन सिंह ने पिछले कल अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली। मनाली में देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़, भजोगी के एक निजी होटल की मालिकिन और मैनेजर गिरफ्तार। मनाली पुलिस ने शहर में देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला व एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। DSP मनाली KD शर्मा ने बताया कि बुधवार शाम 7 बजे मनाली थाना प्रभारी मुकेश राठौर अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। तभी उन्हें गुप्त सूचना मिली कि मनाली के भजोगी में एक महिला व उनका मैनेजर अपने होटल में देह व्यापार का अनैतिक कारोबार चला रहे हैं। साथ ही बाहरी राज्यों की युवतियों से जबरन देह व्यापार का धंधा करवा रहे हैं। वहीं पुलिस ने पूरी रणनीति के साथ गवाहों की मौजूदगी में छापेमारी की तो सूचना को सच पाया। पुलिस ने भजोगी के एक निजी होटल से 3 युवतियों को रेस्क्यू किया, जिनमें से 2 पंजाब और 1 दिल्ली की थी। DSP ने बताया कि आरोपित महिला व उसका मैनेजर इन युवतियों से जबरन देह व्यापार का धंधा करवा रहे थे। नगर निगम चुनाव में हार से भाजपा को फिर झटका, सियासी रणनीति में चूक। हिमाचल के सबसे पुराने और ब्रिटिश काल में बने नगर निगम शिमला के चुनाव में हार से भाजपा को फिर बड़ा झटका लगा है। पूर्व CM व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और नए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जैसे दिग्गज नेता विधानसभा चुनाव के बाद नगर निगम शिमला का चुनाव फिर चूक गए हैं। चुनाव के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को बदलने की भाजपा की रणनीति भी काम नहीं आ पाई। उधर नगर निगम पालमपुर के एक वार्ड के लिए हुए चुनाव में भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। बता दें कि पिछली बार कांग्रेस की वीरभद्र सरकार रहते हुए भाजपा ने नगर निगम शिमला पर कब्जा किया था। उस समय जोड़ तोड़ में माहिर माने जाने वाले भाजपा के तत्कालीन चुनाव प्रभारी डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी खूब मेहनत की थी। अब की तो नगर निगम शिमला के चुनाव के बीच डॉक्टर राजीव बिंदल को फिर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि उनके पास वक्त चंद दिनों का ही था। लेवल से 1.5 मीटर नीचे गया भू जल स्तर। योजनाओं के जल स्तर पर किए सर्वे में सामने आई बात। जिला बिलासपुर की खड्डों में प्रतिबंध के बावजूद अवैज्ञानिक तरीके से लगातार किए जा रहे अवैध खनन की वजह से भू जल स्तर पेयजल योजनाओं के पानी के लेवल से भी 1.5 मीटर नीचे तक चला गया है। विभागीय अधिकारियों की टीम द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ है। पेयजल योजनाओं के अस्तित्व पर भविष्य में एक बड़ा संकट गहराने की संभावना के मद्देनजर जल शक्ति विभाग ने चेक डैम लगाकर जल स्रोतों के संवर्धन की कार्य योजना तैयार की है। वहीं उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटी की स्वीकृति के बाद यह प्रस्ताव राज्य स्तरीय कमेटी को प्रेषित किया गया है। उस ओर से अप्रूवल मिलने के बाद फंडिंग के लिए जल जीवन मिशन की मंजूरी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं बिलासपुर जिले में लंबे चौड़े दायरे में फैली सीर के अलावा शुक्रबोस, सरहयाली सहित अनेक सहयोगी खड्डे हैं। अब होगा महापौर उप महापौर का चुनाव, 6 पार्षद दौड़ में शामिल। शिमला नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब महापौर और उप महापौर का चुनाव होगा। नगर निगम के चुने हुए पार्षद ही महापौर और उप महापौर का चुनाव करेंगे।
कांग्रेस ने 24 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। ऐसे में कांग्रेस के पार्षद ही महापौर और उप महापौर पद पर चुने जाएंगे। इन पदों के लिए अब 6 पार्षदों में दौड़ तेज हो गई है। पिछले कल मतगणना के बाद छोटा शिमला से चुनाव जीते सुरेंद्र चौहान और भट्टा कुफर से विजेता रहे नरेंद्र ठाकुर को मेयर बनाने को लेकर नारेबाजी भी हुई है। जून महीने में होंगे डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए टेंडर। शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सुक्खू के निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग को 10 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया जून 2023 में आरंभ करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन स्कूलों का निर्माण कार्य शीघ्र अतिशीघ्र शुरू किया जा सके। उन्होंने बुधवार सायं शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में यह विद्यालय आदर्श स्कूल के रूप में स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन विद्यालय भवनों के लिए स्थल अनुरूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सुक्खू ने कहा कि पहले चरण में नर्सरी पूर्व से 5वीं कक्षा तक के लिए ब्लॉक निर्मित किए जाएंगे और यह कार्य 18 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। 4 से 5 कंपनियों के जरिए सेवाएं देंगे 1300 कंप्यूटर शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत करीब 1300 कंप्यूटर शिक्षक अब राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम की देखरेख में 4 से 5 निजी कंपनियों के तहत सेवाएं देंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स निगम ने कंपनियों के तहत शिक्षकों का बंटवारा करना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार ने नाइलेट कंपनी को हटाकर कारपोरेशन को आउटसोर्स के तहत लगे शिक्षकों को नियुक्तियां देने का काम शुरू कर दिया है। वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक आउटसोर्स आधार पर लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। बता दें कि नाइलेट कंपनी के तहत कार्यरत शिक्षक लगातार शोषण होने की आवाज उठाते आए हैं। हिमाचल में 25 रुपये बड़ी दिहाड़ी, अब 375 रुपये मिलेंगे अंशकालिक कामगारों को भी तोहफा। हिमाचल प्रदेश में दिहाड़ीदारों और अंशकालिक कामगारों की दिहाड़ी और मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस संबंध में प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 अप्रैल से दिहाड़ीदारों की 51 श्रेणियों के मानदेय में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब दिहाड़ी 350 रुपये से बढ़ाकर 375 रुपये कर दी गई है। वहीं अब अंशकालिक कामगारों को 1 अप्रैल 2023 से 47 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मानदेय मिलेगा। जनजातीय क्षेत्रों में दिहाड़ीदारों और अंशकालिक कामगारों की दिहाड़ी और मानदेय में 25% की बढ़ोतरी होगी। हिमाचल में ओपीएस लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ को बनाया आधार। छत्तीसगढ़ को आधार बनाकर हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है, मगर इसके तहत जमा पैसा 3 परिस्थितियों में ही केंद्र की एजेंसी पीएफआरडीए से वापस आ सकता है। ऐसे में बेशक ओपीएस को लागू करने की बात की गई है, मगर पीएफआरडीए में जमा सरकारी अंशदान को लाने की प्रक्रिया कितनी व्यवहारिक होगी यह भविष्य ही बताएगा। वहीं जिन परिस्थितियों में अंशदान ले सकेंगे उनमें से एक अदालत से केस जीतना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश के बाद विद्या उपासकों को भी ओपीएस के तहत लाया जा चुका है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।